देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, मैं हूं सैफी अब्बास और आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। सिंगरौली जिले के बहरन स्थित जीपी पैलेस होटल हम गए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि संचालनकर्ता जो चंदन उर्फ चंद्रमोहन था, जिसे कई राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी और किडनैपिंग जैसे अपराध में उसका नाम जुड़ा हुआ था। उस पर आरोप है कि वो किडनैपिंग के क्षेत्र में सनसनी फैलाया हुआ था और सिंगरौली में अपने आप को छिपाया हुआ था। इस होटल के आड़ में उसने अपने नाम को बदलकर अपने आप को छिपाया हुआ था। वेस्ट बंगाल पुलिस उसे जब अपने साथ ले गई तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब उस होटल की स्थिति क्या है, क्या वो होटल चल रहा है और होटल के मालिक रमेश अग्रहरी और जो संचालन करता है उनके बीच किस तरह की स्थिति चल रही है, इसी का जायजा लेने के लिए हम वहाँ पर गए। तो इन दोनों के बीच किस तरह की स्थिति है वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। इसके साथ साथ हम आपको चंद्रमोहन उर्फ चंदन सोनार के जो भाई हैं, हम आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे। वहाँ पर जिस तरह की स्थिति है, होटल के जो स्टाफ हैं वो किस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं और होटल के मालिक और जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, जो संचालन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच किस तरह की रस्साकशी चल रही है और पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह की स्थिति में है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चंद्रमोहन उर्फ चंदन सोनार को वेस्ट बंगाल पुलिस अपने साथ लेकर चली गई है। उनका 10 लाख का इनाम था और किडनैपिंग की व्यवस्था से जुड़ने पर उनका नाम आ रहा था और एक सनसनी फैली हुई थी। उस चंदन सोनार को जब पुलिस यहाँ से पकड़ कर ले जाती है तो जो भी सुनता है वो सकते में आ जाता है कि इतने बड़े अपराध से जुड़ा हुआ आरोपी अपने आप को इस आलीशान होटल में छिपाया हुआ था। तो यहाँ पर अब किस तरह की स्थिति है, अब ये होटल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस होटल को चला कौन रहा था, इसका मालिकाना हक किसके पास है और आखिर किस तरह से एक इस तरह का आरोपी जिस पर 10 लाख का इनाम था और इस तरह के अपराध से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को यहाँ पर कैसे छिपाया हुआ था और अगर वेस्ट बंगाल पुलिस उसे पकड़ कर लेके नहीं जाती तो शायद वो अभी और कितने साल अपने आप को छिपाए रहता। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बचा हुआ है। तो हम यही देखने के लिए इस होटल में आए हुए हैं कि अब यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि होटल था तो होटल स्टाफ और बाकी सारे लोग हैं। और एक जानकारी मिल रही है कि जो इस होटल के मालिक हैं रमेश अग्रहरी, वो अपना होटल वापस चाहते हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे और वो जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था जो होटल को चला रहे थे, क्योंकि जो जानकारी मिली है वो ये है कि चंदन सोनार इस होटल को संचालित तो ज़रूर कर रहे थे लेकिन एग्रीमेंट उनके साथ नहीं था। फिर किन परिस्थितियों में वो होटल चला रहे थे, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये रमेश अग्रहरी जी से हमारी बात हो रही है। ये होटल आपका है और इसको आपने किसको दिया था संचालित करने के लिए? हमने होटल एग्रीमेंट दिया था गणपति सिविल कॉन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसके डायरेक्टर थे प्रमोद सिंह, संजीत सिंह। उनसे हमने एग्रीमेंट किया था, लेकिन वो लोगों ने हमको डार्क में रखते हुए ये होटल चंद्रमोहन चंदन सोनार से संचालित करा रहे थे, जिसके ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित था। वह फिरौती में लिप्त था। एक आपराधिक पृष्ठभूमि जो सामने आ रही है, क्या आपको इसकी जानकारी थी? हमें पहले से कोई जानकारी नहीं था। जब बंगाल की पुलिस आई है तो हमें जानकारी हुआ, बंगाल पुलिस उनको यहाँ से पकड़ कर बंगाल ले गई और हमें पता चला कि कई राज्यों की पुलिस, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार की पुलिस इनको खोज रही है। तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। हम आकर के अपने होटल में अपने प्रमाइसेस को अपने अंडर में लिए और हम ये चाहते हैं कि उनके आदमी जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको बाहर किया जाए। उनसे हमको हमारे जान माल का खतरा है, क्योंकि इस बीच में जो आज 7 दिन का समय बीता है, इस बीच में वो 2 बार अटैक कर चुके हैं हम लोग ऊपर, गाली गलौज भी करते हैं, हमारा पीछे का दरवाज़ा भी तोड़ दिए हैं, जिसकी हमने थाने में सूचना भी रहते थे। इनसे फ़ोन पे बात करते थे, ये थोड़ा बहुत पैसा डालते थे। ऐसे ऐसे करते करते आज हमारा 1.25 करोड़ रुपए इनके ऊपर कर्ज हो गया। हमने एक बार केस भी किया इनके ऊपर, चेक दिए थे 32.5 लाख का, हमने केस किया तो ये आके हाथ पैर जोड़ने लगे कि भैया केस मत करिए, मैं आपका पैसा दे दूंगा। तो हमने केस रुकवा दिया था।
लेकिन जब ऐसी घटना घटी, बंगाल पुलिस आके इनको उठा के ले गई, तब हम लोगों ने आके अपने प्रमाइसेस को, अपने संपत्ति को अपने कब्जे में लिया। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग ज़बरदस्ती करके हमारे होटल के अंदर बाउंड्री के प्रमाइसेस में जमे हुए हैं, निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। रमेश अग्रहरी जी का ये होटल श्याम इंटरनेशनल के नाम से था, फिर आपने इसको एग्रीमेंट कराया और आप इस होटल को चला रहे थे जीपी पैलेस के नाम से। लेकिन ये जो चंद्रमोहन और चंदन सोनार जी का एक मामला सामने आ रहा है, वेस्ट बंगाल पुलिस उनको लेके गई है, तो क्या इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि संचालन तो आपको करना था, क्योंकि एग्रीमेंट आपके साथ था। तो ये जो चीज़ें बीच में आई हैं, जिसको लेकर एक खौफ का माहौल है कि उनके ऊपर इस तरह किडनैपिंग और दूसरे मामले के वो आरोपी रहे हैं, कई राज्यों की पुलिस उनको ढूंढ रही थी, तो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसे तो कभी भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। अगर आरोप भी लगा है तो ये एक सनसनीखेज आरोप है, क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। हम उनके साथ जो है, हमारा कंपनी सर गणपति सिविल फंड प्राइवेट लिमिटेड के हम एमडी हैं और हमारे साथ 3 डायरेक्टर हैं, हम हैं और संजीत बाबू हैं और चंद्रमोहन जी को कंपनी का गठन करके हम लोग इसको चला रहे थे। इसी का एक यूनिट है हमारा ये जीपी पैलेस। और इसके अलावा क्या काम करते हैं? और हम एनसीएल में ठेकेदारी करते हैं 1988 से, तो इसको हम चला रहे थे सर। अभी एकाएक जो है चंद्रमोहन जी को जो है सस्पेक्ट के आधार पर ले गया बंगाल पुलिस, उसके बाद इन्होंने ताला लगा दिया नियम कानून को ताक पे रख करके। हम लोग एसपी डीएम और थाने पे यहाँ कंप्लेन भी किए कि इस तरह जो है नियम कानून को ताक रख करके जो आपने किया है वो गलत किया है, हमको होटल चलने दीजिए और जो भी उनका जांच हो रही है होने दीजिए। इन्होंने आकर के ताला लगा दिया और हमारा सारा स्टाफ बैठ गया। लगभग पर डे 30,000 रुपया मेरा लॉस हो रहा है सर। वो केमारी लगाने के लिए नया कंस्ट्रक्शन, जबकि ये विवाद में है तो इनको कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने क्या एग्रीमेंट कराया था क्या? कितने लगभग कितने साल से आप इस होटल को देख रहे हैं? 2017 में मैं कराया था इनसे जनवरी में सर, और 2027 के लिए कराया था। इसी तरह मेरा प्लानिंग था और पूरा मैं अपना जीवन का पूरा कमाई मैं इसमें लगा दिया। और ये एग्रीमेंट तो 11-11 महीने का होता है, तो 11 महीने का रिन्यूअल था, लेकिन मेरा एग्रीमेंट सर 10 साल का था। तो उसमें क्या आपने वो जो 11-11 महीने पे उसको रिन्यूअल होना चाहिए वो आपने करवाया क्या? नहीं, वो आई ही नहीं सर एग्रीमेंट। यहाँ रिन्यूअल तो बैठन में होना था, कई एक बार उनको हम बुलाए लेकिन वो आए नहीं समय से। अच्छा, फिर हम अपना ठेकेदारी कर रहे थे एनसीएल में, और यहाँ जो है 2017 में इनके साथ एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद हम लोग चला रहे थे सर। नहीं, आप होटल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति पर अगर 10 लाख का इनाम रखा गया हो और किडनैपिंग जैसे मामले का वो एक वांछित आरोपी हो जी, तो आप इसे क्या कहेंगे कि कई राज्यों की पुलिस जिसे ढूंढ रही हो और वो इस तरह से होटल के आड़ में अपने आप को छिपाए रखा हो, पुलिस अगर उन्हें लेकर गई है, 10 लाख का इनाम रखा गया है, तो निश्चित कुछ ना कुछ तो होगा ही। हम अभी ये आरोप की बात कर रहे हैं। तो सर जांच का विषय है, पुलिस कर रही है, इसके बारे में मैं कुछ यहाँ के चंद्रमोहन करके, मतलब यहाँ चंदन के नाम से नहीं थे? नहीं, चंद्रमोहन था सर। लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम वही है सर। क्या वही? चंदन। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको चंदन सोनार के नाम से, जिस पर बहुत सारे अपराध की जानकारी मिल रही हो, जो वांछनीय हो, जो किडनैपिंग के क्षेत्र में चंदन सोनार के नाम से पुलिस जिसकी तलाश कर रही हो, अगर वो आपके यहाँ पर चंद्रमोहन बना है तो इस नाम में बहुत सारा रहस्य तो है ही। इस रहस्य से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊँ सर, इसके बारे में। चंदन सोनार उर्फ चंद्रमोहन जी के भाई भी हमारे साथ हैं। ये चंद्रमोहन पर जो इस तरह का एक आरोप लग रहा है, पुलिस उन्हें लेके गई है, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप भी इस होटल का जब वो संचालित कर रहे थे तो आप भी उनका सपोर्ट करते थे क्या इस होटल को चलाने में? जी सर, होटल हम ही चला रहे थे। अच्छा, होटल आप ही चला रहे थे। तो ये भाई पर जो इस तरह का एक आरोप लग रहा है, उन पे 10 लाख का इनाम है और इस तरह की चीज़ें जो बार बार सामने आ रही है, इसमें कितनी चीज़ों की जानकारी आपको थी? इसमें कोई जानकारी नहीं थी, ये गलत भी है। यहाँ पे जो इंजाम लगाया बंगाल पुलिस वो गलत है। यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं, 12 साल से हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे किसी का नाम एक बार चंदन चला गया तो रिकॉर्ड में चंदन ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसमें चंद्रमोहन है। जी सर, उनके जो आईडी जितने हैं गांव में, यहाँ जो आईडी है सब में चंद्रमोहन है।
अपराध से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां बरसों से रह रहा हो और होटल संचालन से जुड़े हुए लोग जो उसे होटल चलाने का अधिकार देते हैं वो ये कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था। ये बातें गले से नहीं उतर रही है। हालांकि ये पुलिस के जांच का विषय है तो इस पर हम बहुत कुछ तो नहीं कहेंगे। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।